नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करेंगे हम आज मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स के अंदर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है, उन तमाम स्टॉक्स के बारे में ही हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे और उन स्टॉक्स को भी कवर करेंगे जिनमें आने वाले समय के अंदर हमें अच्छा खासा एक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ओवरऑल मार्केट में आज किस तरीके से परफॉर्म किया है, तो उसके लिए हम लोग एक बार निफ्टी को देखते हैं। निफ्टी के अंदर आज हमें काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली। लगभग 190 पॉइंट की बढ़त के साथ क्लोजिंग बेसिस पर अपनी क्लोजिंग देता है। सुबह मॉर्निंग के अंदर लगभग 170 पॉइंट के आसपास गैप अप करता है और उसके बाद ऊपर से अच्छी खासी मुनाफा वसूली देखी जाती है और लगभग ऊपरी लेवल से कम भी 70 से 80 पॉइंट की गिरावट आती है और उसके बाद अगेन मार्केट में रिकवरी देखने को मिलती है और 190 पॉइंट की अच्छी खासी बढ़त के साथ क्लोजिंग देता है। लेकिन हम लोग बात करेंगे स्टॉक स्पेसिफिकली कि हमें कहाँ ज़्यादा बढ़िया एक्शन देखने को मिला है और आने वाले समय में कहाँ एक्शन देखने को मिल सकता है। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इरेडा के ऊपर। मैंने कल भी वीडियो बनाई थी, परसों भी वीडियो बनाई थी। Q4 के नतीजे जो है वो कंपनी ने जारी किए हैं और उससे पहले मैंने कई दफ़ा वीडियो बनाई थी और आपको कहा था कि लॉन्ग टर्म में आप होल्ड करिए दोस्तों, काफ़ी बढ़िया रिटर्न ये कंपनी देगी। कंपनी ने जो Q4 के नंबर जारी किए, काफ़ी बढ़िया नंबर देखने को मिले हैं। अभी तक ओवरऑल पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट जो है वो Q4 के अंदर कंपनी ने जारी किया है। प्रॉफिट के अंदर लगभग 45% के आसपास का YoY बेसिस पे हमें जंप देखने को मिला है। कंपनी की जो लोन बुक निकल कर की है वहां पर हमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 27% के आसपास की ग्रोथ हमें लोन बुक के अंदर देखने को मिली है। लोन सैंक्शन, लोन डिसबर्स, सारी जगह हमें नंबर जो है वो इरेडा के काफ़ी बढ़िया देखने को मिले और उसी के चलते आज मॉर्निंग के अंदर 11% की तेजी के साथ स्टॉक ओपन करता है और फाइनली 6.5% की तेजी के साथ स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। काफ़ी समय से ऊपरी लेवल से स्टॉक जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर था, लेकिन ये पर्टिकुलर रिजल्ट जो आया है वो कहीं ना कहीं इसे आने वाले समय के अंदर अगेन ऊपरी साइड ले जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। डिस्क्लेमर रहेगा, इरेडा जो है वो मेरे पोर्टफोलियो का भी पार्ट है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये प्राइस बढ़िया है तो बिल्कुल आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हो और मुझे लगता है कि अगर और डिप आता है तो बिल्कुल आप और भी खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो व्यू है वो आपका लॉन्ग टर्म ही रखना पड़ेगा आपको। अगला स्टॉक है ईवी बसेस बनाने वाली ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक। लगातार इस स्टॉक को भी मैं कवर करते आया हूँ और जब भी डिप आता है मैं हमेशा आपको कहता हूं कि बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर आप रुक के रहिएगा। काफ़ी बढ़िया लेवल जो है वो इस कंपनी के हमें देखने को मिल सकते हैं। आज 1800 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है और बिल्कुल डे एंड में 3 बजे के आसपास काफ़ी बढ़िया तेजी एकदम से हमें देखने को मिलती है इस स्टॉक के अंदर। ऊपरी लेवल की अगर मैं बात करूं तो लगभग 2200 रुपये के ऊपर ये जा करके अगेन ऊपरी लेवल से करेक्ट हुआ है और काफ़ी बढ़िया सपोर्ट जो है वो 1700 और 1800 के बीच में ये लेता है और यहाँ से ये रिटर्न हो रहा है अगेन। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये और बढ़िया लेवल्स, अभी तो फिलहाल 2200 के आसपास का हाई है और मुझे लगता है अगर आप लॉन्ग टर्म में अगर इसे होल्ड करेंगे तो इससे भी ऊपर के लेवल जो है वो ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक दिखा सकता है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ईवी की डिमांड और बढ़ेगी और उसका फायदा जो है वो कहीं ना कहीं ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक जैसी कंपनियों को होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगला स्टॉक है अल्ट्राटेक सीमेंट। लगातार इस कंपनी को कवर करते हुए आया हूँ। पिछले मुहूर्त नहीं और उससे पिछले मुहूर्त ट्रेडिंग के ऊपर लगभग 5400 रुपये पर था, तब मैंने आपको कहा था कि बिल्कुल आप इस कंपनी को बाय कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया कंपनी है और सीमेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है और उसका फ़ायदा जो है वो अल्ट्राटेक को मिलता हुआ बिल्कुल दिखाई देगा। और देखिए आप वहाँ से लगातार कंपनी भागती रही। 8000 के लेवल पर भी मैंने इसे फिर कवर किया था और आपको कहा था कि आने वाले समय के अंदर ये 10,000 रुपये का टारगेट जो है वो बिल्कुल अचीव करेगी। वहाँ से स्टॉक 10,000 के ऊपर निकलता है, फिर इसके अंदर हल्की मुनाफा वसूली देखी जाती है। आज के दिन स्टॉक जो है वो लगभग 2.25% के तेजी के साथ में 9,569 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। एक अच्छी खबर भी स्टॉक के अंदर देखने को मिली। इंडिया सीमेंट के जो ग्राइंडिंग यूनिट है उसको कंपनी ने 315 करोड़ के अंदर खरीदा है, तो उसी खबर का जो असर है वो कहीं ना कहीं स्टॉक के ऊपर में देखने को मिला था और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर अगेन 10,000 के ऊपर निकलेगा और वहां पर इजीली ट्रेड करता हुआ हमें ये दिखाई देगा। तो अगर कहीं भी डिप आती है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। बैंकिंग स्टॉक के अंदर काफ़ी फेवरेट स्टॉक है ये मेरा और जब भी ये स्टॉक 1500 रुपये के नीचे आता है तब मैं इसको लगातार कवर करते हुए आया हूँ।
1450 के आसपास काफ़ी बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ से भी नीचे अगर ये जाता है तो सेकंड सपोर्ट है इसका 1430 के आसपास। ये यहाँ से ऑलवेज रिटर्न होता है। पिछली बार भी लगभग ये 1430 के आसपास आया था, तब यहाँ से इसने रिटर्न किया था और लगभग 1600 रुपए के आसपास ये स्टॉक गया था। पिछले क्वार्टर के अंदर कंपनी जो Q3 के नंबर जारी किए थे वहां पर मैं काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला था। एनपीए फ्रंट पे काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला था। तो ओवरऑल नंबर Q3 के काफी बढ़िया आए थे। अगर यहाँ से हमें Q4 के नंबर बढ़िया देखने को मिलते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर 2000 रुपए तक के जो लेवल्स है वो दिखा सकता है। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, इंडसइंड बैंक 2000 रुपए तक के टारगेट के लिए अगर हम चाहें तो लॉन्ग टर्म के अंदर बिल्कुल खरीदारी कर सकते हैं। बैंक बहुत बढ़िया है और मुझे लगता है कि बिल्कुल ही आने वाले समय के अंदर 2000 रुपए के ऊपर ये जाएगा। और मैंने पर्सनली भी इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश किया हुआ है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल, अगर आपको लगता है कि ये प्राइस अच्छी है तो अपने विवेक का इस्तेमाल करके बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं। और अगर और नीचे जाता है तो बिल्कुल वहां भी काफी बढ़िया बाइंग लेवल हो सकता है। अगला स्टॉक है आयशर मोटर्स। Q3 के नंबर काफी बढ़िया थे और आज के दिन स्टॉक ने लगभग 3% के आसपास की तेजी दिखाई है। और काफी समय से जो ये स्टॉक है वो लगातार अपवर्ड टेरिटरी के अंदर ही कामकाज कर रहा है। स्टॉक के अंदर काफ़ी बढ़िया रिटर्न जो है वो कुछ समय के अंदर देखने को मिले हैं। कंपनी काफ़ी बढ़िया है। 1.22 लाख करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैपिटल है। और अगर कहीं डिप आती है तो बिल्कुल इस स्टॉक के अंदर भी पोजीशन ली जा सकती है। अगला स्टॉक है आज़ाद इंजीनियरिंग। अभी कुछ समय पहले ही कंपनी की लिस्टिंग हुई थी और 900 रुपए से लगातार मैं इस स्टॉक को कवर करते हुए आ रहा हूं। आज के दिन स्टॉक के अंदर लगभग 3.5% के आसपास की तेजी देखने को मिली है। 1304 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कंपनी काफ़ी बढ़िया है, बिल्कुल छोटी कंपनी है, लगभग 7,500 करोड़ के आसपास की ही मार्केट कैपिटल है। बस ये ही इसका एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है कि स्मॉल कैप कंपनी है। अगर कहीं भी कुछ ऊपर नीचे होता है तो बिल्कुल उसका सीवियर डेंट जो है वो स्टॉक प्राइस के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन कंपनी काफ़ी बढ़िया है और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में बढ़िया लेवल्स भी ये कंपनी दिखा सकती है। अगला स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजीज। अभी जब मिड कैप स्टॉक्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी तब भी मैंने स्टॉक को कवर किया था। 6,500 रुपये पे था तब भी मैंने इसे कवर किया था और वहां से भी मैंने कहा था कि अच्छा डिप आया है, बिल्कुल इस लेवल पे खरीदारी करी जा सकती है। और वहां से आज स्टॉक के अंदर आप देखिए काफ़ी बढ़िया रैली देखने को मिली। 4% के आसपास की तेजी के साथ 7,831 के लेवल पर अपनी क्लोजिंग देता है। कंपनी जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का कामकाज करती है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर और काफ़ी बढ़िया बढ़िया खबरें जो है वो लगातार इस स्टॉक के अंदर में देखने को मिल रही है। और काफ़ी लंबे समय से अगर देखा जाए तो स्टॉक लगातार तेजी दिखा रहा है। काफ़ी बढ़िया रिटर्न जो है वो स्टॉक ने अभी कुछ समय के अंदर ही डिलीवर किए हैं। स्टॉक काफ़ी बढ़िया है। हाँ, थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड जो है वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा ये फेवरेबल नहीं है क्योंकि काफ़ी चल चुका है। थोड़ा बहुत भी अगर हम लोग देखें तो काफ़ी ज़्यादा चल चुका है। 130 के मल्टीपल पे ये कामकाज कर रहा है, पी रेशियो के मल्टीपल पे ये कामकाज कर रहा है। लगभग 47,000 करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैपिटल है और अभी तक के अपने लाइफ टाइम हाई के ऊपर फिलहाल ये कंपनी कामकाज कर रही है। तो थोड़ा सा कोशिश रहने की नीड है। लेकिन अगर कहीं करेक्शन आता है तो बिल्कुल इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निवेश किया जा सकता है। अगली कंपनी है इंफ्रा सेक्टर से IRB इंफ्रा। स्टॉक ने काफ़ी समय से काफ़ी बढ़िया रिटर्न दिए हैं, चला भी काफ़ी बढ़िया है और आज के दिन लगभग 1.5% के आसपास की तेजी के साथ 67.20 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। गवर्नमेंट का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफ़ी ज़्यादा है और उसका फ़ायदा जो है वो IRB जैसी कंपनियों को मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए IRB मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया बैट हो सकती है। अगर स्टॉक में कहीं गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करी जा सकती है। अगला स्टॉक है ज़ेन टेक्नोलॉजीज। इस कंपनी को भी मैं काफ़ी समय से रिकमेंड करते हुए आ रहा हूँ। स्टॉक के ऊपर 5% के अपर सर्किट जो है काफ़ी लंबे समय तक हमें देखने को मिले थे और आज के दिन भी लगभग 4% की बढ़त के साथ 1024 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कंपनी ये भी बिल्कुल बढ़िया है और बिल्कुल छोटी कंपनी है, सिर्फ 8,500 करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैपिटल है। अगर कहीं डिप मिलता है तो बिल्कुल आप इस कंपनी के अंदर भी खरीदारी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के अंदर रुक सकते हैं। अगर आपको बढ़िया डिप मिलता है तो बिल्कुल आप इसमें होल्डिंग ले सकते हैं। अगली कंपनी है KPIT टेक। देखिए दोस्तों, कुछ कंपनियां ऐसी है तो जो ऊपर से जब गिरावट आती है तो बिल्कुल उन स्टॉक के अंदर खरीदारी करनी चाहिए। आज स्टॉक ने 1400 का जो लेवल है उसे तोड़ करके 1390 के आसपास अपनी क्लोजिंग देता है। 20 रुपए की गिरावट के साथ अपनी क्लोजिंग देता है। लगातार ये जो कंपनी है वो ये 1500, 1450, 1600 यहीं पर ये कंपनी जो है लगातार ट्रेड कर रही है। आज के दिन कंपनी जो है वो 1400 के नीचे अपनी क्लोजिंग देती है। मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इसे एक्यूमुलेट करना चाहिए और अगर गिरावट आती है तो वहाँ पर भी इसके अंदर आपको खरीदारी करनी चाहिए। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है KPIT टेक अगेन
ऊपर की तरफ दौड़ेगा और बढ़िया लेवल्स दिखाएगा। अभी कुछ समय पहले ही लिस्टिंग हुआ डूम्स इंडस्ट्रीज, आज के दिन लगभग 5.5% की तेजी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिली। स्पेशली 3:15 बजे के आसपास एक काफी शार्प जंप हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला। 1830 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कंपनी जो है वो स्टेशनरी प्रोडक्ट बनाती है और 11,000 करोड़ के आसपास की टोटल मार्केट कैपिटल है। कंपनी काफी शानदार है। अगर कहीं डिप आता है और गिरावट आती है तो यहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी काफी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर कहीं डिप में मिल जाता है तो थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है थोड़ा फेवरेबल हो जाएगा। अगला स्टॉक है यस बैंक। आज लगभग 5.5% की तेजी जो है हमें यस बैंक के अंदर देखने को मिली है। 25.25 के लेवल पर स्टॉक अपनी क्लोजिंग देता है। कुछ न्यूज जो है वो यस बैंक पर हमें देखने को मिली है कि कंपनी ने कुछ अलॉटमेंट जरूर किया है। लगभग 1.28 बिलियन का जो अलॉटमेंट है वो कंपनी ने किया है। कुछ वारंट है उसे एक्सरसाइज करा गया है और उन्हें इक्विटी शेयर का अलॉटमेंट हुआ है। और उसी खबर के बाद स्टॉक के अंदर आज बढ़िया मोमेंटम में देखने को मिला है। लगभग 5.5% की तेजी के साथ स्टॉक जो है वो अपनी क्लोजिंग देता है। अगर यस बैंक के Q4 के नंबर बढ़िया निकलते हैं तो यहां से यस बैंक जो है वो अगेन ऊपरी लेवल्स हमें दिखा सकता है। तो ये थे कुछ स्टॉक्स जिसके अंदर हमें आज के दिन बढ़िया चाल देखने को मिली और आने वाले समय में किस टाइप का परफॉर्म कर सकते हैं वो भी हमने देखा है। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देवें और साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देवें। थैंक यू।